क्वालिटी होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें हेरा फेरी होगा तो आप सर सर थोड़ा सा आगे सर। सर यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं नहीं सर आगे भारी वर्षा के कारण जो है पूरे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के कई इलाकों में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें बाधित है और उसकी वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बच्चे स्कूल जाने से जो है तकलीफ़ आ रही है और कुल मिलाकर के पूरा जो है पहाड़ वासियों का जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ा हुआ है। और ये वैसे तो ये प्राकृतिक की जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन फिर भी रेगुलर इंटरवल लेवल पे समय समय पर जो है अगर सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस होता रहे तो मुझे लगता है ऐसी नौबत से हम बच सकते हैं। खैर इस समय मैं जो है करसंग विधानसभा के जो है पगला झोड़ा स्थित NH 55 पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट में ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और NH 55 पूरी तरह बाधित है, ठप पड़ा हुआ है। और ये क्षेत्र वैसे भी पहले से भी थोड़ा सा जो है सड़क यहाँ पे थोड़ी धंसती रही है, लेकिन इस बार का जो लैंडस्लाइड है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से जो है सड़क बाधित है, NH 55 पूरी तरह बंद है। और मैं स्वयं जो है इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आया, अपने आँखों से स्थिति को देखने के लिए आया और साथ में जो है NH PWD के डिपार्टमेंट के अफसर भी मेरे साथ हैं। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ और लॉन्ग टर्म पे क्या किया जा सकता है उसको लेकर के डिटेल में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि पगला झोड़ा और तिंधारे के आसपास में जो लैंडस्लाइड हुआ है, महानदी में भी कुछ हुआ है, ये सब मिलाकर के करीब जो है 22 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है भारत सरकार की तरफ से रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से स्वीकृति हो चुकी है। और इस 22 करोड़ का टेंडर भी हो गया है, किसी चेन्नई के किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है और ये काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी बिलो प्राइस कोट किया है और उसमें सरकारी नियम ऐसा है कि एडिशनल 10% बैंक गारंटी और उनको भरना था। उसका अप्रूवल अटका हुआ था, कल मिनिस्ट्री में उसकी अप्रूवल हो गई है और आज ही जो है PWD NH डिपार्टमेंट को वो अप्रूवल मिल जाएगा। और मैंने कहा है इमीडिएटली कल परसों से ही इसका काम शुरू हो, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन यहीं पे पगला झोड़ा में जो रेल है, रेल के उस पार फॉरेस्ट है और थोड़ा सा अगर कटिंग करेंगे, वो बता रहे थे करीब 71 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 71-72 लाख रुपए का। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक अल्टरनेटिव वो भी बन जाएगा। और आए दिन जब पगला झोड़ा में लैंडस्लाइड के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है उससे हम बच पाएंगे। और वो भी क्योंकि ये करीब 22 करोड़ का काम है तो 10% से कम ही एडिशनल कॉस्ट में काम बन जाएगा, तो वही लोग जो है इसको भी काम कराएंगे और मुझे लगता है ये इमीडिएटली कल परसों से काम शुरू होगा। ये विषय है। और फिर दूसरा जो है करीब 22 करोड़ का काम जो है सुकना वाइडनिंग का भी काम चल रहा है, उसमें कुछ फॉरेस्ट को लेकर के कुछ समस्याएं भी है। सो कुल मिलाकर के 22 और 22 44 करोड़ रुपया रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री भारत सरकार NH 55 के ऊपर में खर्च कर रही है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है डिपार्टमेंट को भी और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर चाहे बाहर के हैं
या सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जो लोकल ठेकेदार काम करते हैं, मेरे आपसे एक ही गुजारिश है, काम मैं अपने आंखों से देखूंगा, क्वालिटी होना चाहिए और स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें हेरा फेरी होगा तो आप सीधा फिर जेल के अंदर में जाओगे। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक आम बात हो गई है। लोग हर जगह इतना भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के कारण 80% जो है ये लैंडस्लाइड के और सड़कें टूटने की जो है समस्या हमारी क्षेत्र में आती है। मैं आपके माध्यम से फिर विनती करता हूँ, हेरा फेरी नहीं हो, सरकार पैसा देती है, वो जनता का पैसा है, उसका उपयोगिता वो अच्छे से होना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है।